नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम ईईसीपी की बात करेंगे, एनहेंस एक्सटर्नल कार्डियक काउंटर पल्सेशन। आपके मन में सवाल उठता होगा कि ये क्या है और कैसे ये हार्ट को पंपिंग को बढ़ा सकता है। तो मैं आपको साइंटिफिक बात बताता हूँ कि जैसे आपको ट्रिपल वेसल डिसीज़ बताया है, मल्टीपल ब्लॉकेज बताया है, वो लमसम होता है, उसमें कोई अल्ट्रासाउंड नहीं डाला होता है कैथेटर की टिप पे, तो वो लमसम होता है और आपको फिर बाईपास सर्जरी का बोलते हैं। तो सर्जरी में ब्लॉकेज रिमूव तो करते नहीं हैं। सर्जरी में हाथ में से या पैर में से या चेस्ट में से वेसल निकाल के उसको ब्लॉकेज के ऊपर और ब्लॉकेज के नीचे जॉइंट लगाते हैं, तो ब्लड फ्लो को रीरूटिंग होता है, ब्लड फ्लो डाइवर्ट होता है। ब्लॉकेज तो वहाँ का वहाँ ही है। तो ब्लॉकेज दवाइयाँ से सप्रेस होता है, खान पान में चेंजेस से सप्रेस होता है, और फिर रिवास्कुलराइजेशन से दूसरा रूट से प्रवाह चालू करने से ब्लॉकेज सुसुप्त अवस्था में आ जाता है, ब्लॉकेज वाली आर्टरी। तो ईईसीपी को यूएसएफडीए ने इसलिए अप्रूव किया है कि वो नेचुरल कोलेटरल्स डेवलप करती है। जो हम जैसे एडोलसेंट लाइफ से हमारी एज बढ़ती जाती है, तब एथेरोस्क्लेरोसिस ब्लॉकेज डेवलप होना चालू हो जाता है। ख़राब कोलेस्ट्रॉल ऑक्सीडाइज होता है, कैल्सिफिकेशन होता है, इन्फ्लेमेशन आता है, तो ये सब से ब्लॉकेज होना चालू हो जाता है। तो ब्लॉकेज को मेडिसिन से स्टेबलाइज करके ईईसीपी ट्रीटमेंट लेना क्यों अनिवार्य है, ज़रूरी है, कि वो आपको बाईपास सर्जरी से बचाएगा। आप ब्लॉकेज को मेडिसिन से स्टेबलाइज कर दो, फिर आप ईईसीपी ट्रीटमेंट लो। ईईसीपी क्यों साइंटिफिक है, इसकी बात मैं आपको करता हूँ कि आपको रोज़ 1 कलाक आना है भूखा पेट, 2 कलाक पेट भूखा होना चाहिए, और ईईसीपी टेबल पे आपको लेट जाना है। फिर ईईसीपी टेक्नीशियन या नर्स आपके पैर के 3 पोर्शन में न्यूमेटिक कफ लगाते हैं, और चेस्ट में जैसे ईसीजी निकालते हैं ऐसे इलेक्ट्रोड्स लगता है। तो आपको कोई पेन नहीं है, कोई सर्जरी नहीं है, कोई रेडिएशन नहीं है, कोई वार्डकाप नहीं है, आपको खाली आके सो जाना है। फिर इनडायरेक्टली ईसीजी इलेक्ट्रोड्स लगाने से इनडायरेक्टली आपका हार्ट और ईईसीपी मशीन की जो फ्रीक्वेंसी है वो साइमल्टेनियसली मैच होती है। फिर मशीन चालू करने से जब हार्ट डायस्टोली में होता है, मीन्स हार्ट रिलैक्स होता है, तो पैर में से प्रमाणित मात्रा में प्रेशर देते हैं, नीचे काफ मसल में से, मिडल थाई में से अपर थाई में, और फिर वो एओर्टा से हार्ट में जाता है। जब हार्ट रिलैक्स होता है, एओर्टिक वाल्व बंद होता है। तो इसका टाइमिंग प्रॉपर रखना बहुत ज़रूरी है, कब प्रेशर देना है और कब प्रेशर रिलीज़ करना है। और जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है तो जो बेल्ट्स लगाए हैं पैर में वो ऑटोमेटिक खुल जाते हैं। तो ऐसा कंटिन्यूस 1 कलाक की मिल्किंग प्रोसेस होती है हार्ट में, उससे नेचुरल कोलेटरल्स बनती हैं, नई नई रक्तवाहिनियाँ बनती है, और वो ब्लॉकेज वाली नली के आसपास एक रीरूटिंग डेवलप कर देती है। तो आपका ब्लॉकेज पूरा सुसुप्त अवस्था में ब्लॉकेज वाली आर्टरी चली जाएगी, और दूसरे रूट से आपको लोही का प्रवाह चालू हो जाएगा। फिर आपको मेन फ़ायदा ये है कि वॉल्यूम ओवरलोड कम करती है ईईसीपी। तो हार्ट फेलियर में आफ्टर लोड कम होना और वॉल्यूम ओवरलोड कम होने से पंपिंग बढ़ता है। एक तो डायस्टोलिक ऑगमेंटेशन से ब्लड फ्लो इतना बढ़ जाता है कि हार्ट पूरा रिवास्कुलराइज हो जाता है, और आफ्टर लोड कम हो जाने से पेशेंट का पंपिंग बढ़ता है,
और वॉल्यूम ओवरलोड कम होने से और कार्डियक हाइपरट्रॉफी कम होने से पेशेंट्स का पंपिंग भी बढ़ता है। तो एक मैकेनिज़्म है, जैसे वास्कुलर ग्रोथ फैक्टर सिक्रेशन होता है, नाइट्रस ऑक्साइड सिक्रेशन होता है ईसीपी ट्रीटमेंट लेने से, तो वो नई नई नलियाँ बनाते हैं और सुसुप्तावस्था में जो नली है उसको खोल देते हैं प्रेशर से, और इतनी सारी नलियाँ ब्लॉकेज वाली आर्टरी के आसपास बन जाती है कि ब्लॉकेज वाली आर्टरी का कोई महत्व ही नहीं रहता है, वो सुसुप्तावस्था में चली जाती है। तो कहने का मतलब ईसीपी सेफ़ है, ईसीपी लेने से कोई हार्ट अटैक नहीं आएगा, कि स्ट्रोक नहीं आएगा, लेकिन प्रॉपर डॉक्टर से लेना ज़रूरी है, क्योंकि उसको लेने से पहले 2-3 टेस्ट कराने पड़ते हैं। जैसे बाईपास आप कराते हो तो लिस्ट ऑफ टेस्ट कराते हैं, ऐसे ईसीपी लेने से पहले 2-3 टेस्ट कराने पड़ते हैं और बाद में उसको हम ओके करते हैं, तब ईसीपी ट्रीटमेंट हम देते हैं। तो ईसीपी ट्रीटमेंट डेफिनेटली सिस्टोलिक फंक्शन बढ़ाता है, मीन्स हार्ट का पंपिंग बढ़ाता है, लेकिन कई स्टेंट वाले पेशेंट्स में जो हम एक्सपेक्टेशन करते हैं कि भाई 35% इजेक्शन फ्रैक्शन या 40% इजेक्शन फ्रैक्शन, जो नॉर्मल पेशेंट्स जिसमें स्टेंट नहीं लगाया है उसमें 60% हो जाता है ईसीपी देने के बाद हमारे प्रोटोकॉल से देने से। लेकिन जिसको स्टेंट लगाया उसको इतना जल्दी राइज नहीं होता है, लेकिन ईसीपी लेने से उनकी एक्सरसाइज कैपेसिटी बढ़ जाती है, सांस बंद हो जाता है, सांस फूलना बंद हो जाता है, चेस्ट पेन बंद हो जाता है, एक्सरसाइज कैपेसिटी बढ़ जाती है, वो स्फूर्ति महसूस करते हैं। और दूसरा मायोकार्डियल ऑक्सीजन जो ब्लड फ्लो डिफेक्ट्स है वो भी कम हो जाती है। तो ईसीपी बेसिकली माइक्रोवास्कुलर और मैक्रोवास्कुलर दोनों लेवल से ब्लड बढ़ाता है, इसीलिए पेशेंट का हार्ट पंपिंग बढ़ता है और पेशेंट का हार्ट रेज्यूनेट होता है। और इसमें कोई सर्जरी का ट्रॉमा नहीं है, कोई रेडिएशन नहीं है, कोई फॉरेन बॉडी शरीर में डालना नहीं है, और प्रॉपर प्रोटोकॉल से देने से मोस्टली 99% पेशेंट्स को बेनिफिट मिलता है ईसीपी ट्रीटमेंट देने से। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।